स्वामी जी, मलेरिया और टाइफाइड वाली जो बीमारी है, परेशानी है, काफ़ी लोग इस बीमारी से भी जूझ रहे हैं इस मौसम में। तो इन दोनों परेशानियों के लिए क्या कुछ अलग से और करने की ज़रूरत है, या जो कुछ आपने अब तक बताया देखो, वही काफ़ी है? इसमें मलेरिया के लिए खास करके ये महासुदर्शन चूर्ण, ये हमारे महर्षि चरक ने हजारों साल पहले बताया था। महासुदर्शन चूर्ण, उसमें सबसे अच्छा होता है चिरायता। ये जो चिरायता होता है ना, अकेला चिरायता, ये जो है सभी प्रकार के मलेरिया के भी अलग अलग कई प्रकार के मच्छर होते हैं, एक जैसे नहीं होते। सभी प्रकार के मलेरिया के लिए यह महासुदर्शन चूर्ण, महासुदर्शन घनवटी जो यह हमने रखी हुई है, और ये बहुत ज़बरदस्त हैं। हाँ, महासुदर्शन घनवटी, महासुदर्शन चूर्ण या चिरायता, ये तो मलेरिया के लिए। डेंगू के लिए पहले बता दिया। चिकुनगुनिया के लिए अश्वगंधा, अश्वशिला, चंद्रप्रभा ये खाने के बाद दे देते हैं, तो उसमें पूरा शरीर जकड़ जाता है ना। और गिलोय खाली पेट, गिलोय या गिलोय घनवटी एडवांस, और प्राणायाम जरूर करें। बुखार को उतारने के लिए हमारे यहाँ पर एक तो ये ठंडा गर्म सेक, ये तो अंदर पेट में सूजन हो, फेफड़ों में सूजन हो, उसके लिए हॉट एंड कोल्ड प्रेस। और आदमी को एक चद्दर को पानी में भिगो के निचोड़ करके चद्दर से लपेट देते हैं, और चद्दर से लपेटने के बाद 5 ही मिनट में टेम्परेचर डाउन आ जाता है, 5-10 मिनट में। और बाद में कंबल उड़ा करके लिटा देते हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रयोग है, घरों में सबको उपलब्ध है। 5 लौंग, 5-10 पत्ते तुलसी के, इसको अच्छे से उबाल लो। यदि गिलोय मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। और थोड़ा 1 चुटकी नमक डाल करके और गर्म गर्म पिला दो, और फिर कंबल उड़ा करके, रजाई उड़ा के सुला दो। एकदम से पसीना आएगा और बुखार किसी भी कारण से हो उतर जाएगा। डेंगू वाला हो, चिकनगुनिया वाला हो, मलेरिया वाला हो। रही बात टाइफाइड की, उसके लिए अलग इंतजाम है। मुनक्का, खजूर और अंजीर हमने ये सारे देश को उपलब्ध करवाया। मुनक्का, खजूर, अंजीर और यह खूब कला। और एक फिर इसी का पेस्ट बना करके हमने टाइफोग्रिड के रूप में सबको दे दिया। ये टाइफाइड के लिए 3 से 5 अंजीर बॉडी वेट के हिसाब से, 5 से 10 मुनक्का और 2-3 ग्राम ये खूब कला, ये। और इसको पीस करके अच्छे से, इसको गर्मी है तो इसको ऐसे पानी में घोल के पिला सकते हैं, सर्दियों में इसको उबाल करके काढ़ा बना करके पिला सकते हैं। एकदम से फ़ायदा हो जाता है टाइफाइड में। साथ में गिलोय घनवटी दे देते हैं, यह ज्वरनाशक। या फीवोग्रिड बेस्ट है, फीवोग्रिड। हाँ, ये तो अप्रतिम है। ठीक है स्वामी जी। अब देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में, होने पर बहुत गर्मी लग रही है तो शीतकारी करें। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में बुखार उतर जाने के बाद जॉइंट्स में बहुत तकलीफ होती है, उंगलियों के जोड़ों में चिकनगुनिया में बड़ा दर्द हो रहा होता है। लेकिन टाइफाइड और मलेरिया के केसेस में बुखार उतरने के बाद बड़ी कमज़ोरी रहती है। टाइफाइड के मामले में तो कई बार देखा गया कि बुखार तो उतर गया, लोग हफ्तों जो है चल नहीं पा रहे हैं ठीक से, उन्हें दीवार का सहारा लेकर के चलना पड़ रहा है। तो ये थकान, ये इतनी कमज़ोरी, ये कैसे जाएगी? डाइट में क्या चेंज किया जाए? कमजोरी के लिए एक तो अनार खाएं, सुबह सुबह एप्पल खाएं, खाने के बाद द्राक्षासव पिए, डाइजेशन भी अच्छा हो जाएगा, ताकत भी आ जाएगी। तो मुनक्का, खजूर, अंजीर रात को भिगो करके सुबह ले लें। मुनक्का, खजूर, अंजीर ये रात को भिगो करके सुबह ले लेते हैं। और अनार, गाजर, चुकंदर, ये सब जूस भी सुबह बड़ा अच्छा काम करता है कमजोरी को रिकवर करने में। जिनके पास थोड़ा पैसा का प्रबंध है तो वसंत कुसुमाकर 1 ग्राम, मोती पिष्टी 2 ग्राम पाउडर सब मिला लिए, और आधा ग्राम सुबह शहद के साथ, मलाई के साथ ले लें। लेते ही ऐसा लगता है जैसे
पूरा मतलब खोई हुई सारी ऊर्जा वापस आ गई हो, और इसमें अनुलोम विलोम प्राणायाम साथ में करें तो ये कमजोरी एकदम से ठीक हो जाएगी। वैसे इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड मैंने पहले ही बता दिया आपको, वो भी अच्छा काम करते हैं। तो ये जितने भी उपाय बताए इनसे कमजोरी एकदम से ठीक हो जाएगी। जोड़ों के दर्द का पहले ही बता चुके हैं, ज़्यादा जोड़ों में दर्द हो तो सिंहनाद गुग्गल ये भी बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। अंदर से हड्डियाँ कमज़ोर हो गए तो दूध में हल्दी शिलाजीत और थोड़ा लाक्षादी गुग्गल भी ले लें तो पूरे अंदर से हड्डियाँ, जैसे कहते हैं ना हड्ड जोड़ हड्डियाँ दुखती हैं, हड्डियों तक ज्वर का असर हो गया है, तो उसके लिए लाक्षादी गुग्गल बड़ा ज़बरदस्त काम करता है मेरे भाई हुसैन जी। ठीक है स्वामी जी, अब देखिए बुखार चाहे किसी मच्छर के काटने की वजह से हो या चीनी बुखार हो या जापानी बुखार हो, इन सारे मामलों में प्राणायाम कैसे फ़ायदा देगा और कौन कौन से प्राणायाम जो है वो करने चाहिए? जापानी इंसेफेलाइटिस का बड़ा शोर स्वामी जी रहा है पहले के वक्त में। सबसे अच्छा प्राणायाम इसलिए है, हाँ, हमारे ऋषियों ने शरीर के भीतर और बाहर एक कवच, सुरक्षा कवच, अभिद्य कवच, आजकल लोग राम कवच, हनुमान कवच, बहुत सारे अल्लाह कवच ऐसे करके बेचते भी हैं, वो अपनी दुकानदारी धंधा है। बस्त्री का ये हमारे भीतर बाहर एक सुरक्षा कवच, सुरक्षा चक्र तैयार कर देता है, ये बीएसएफ का काम करता है। बस्त्री का 2 से 5 मिनट और ऐसे पूरा हो जाए तो और अच्छा है। ये शुगर के लिए भी अच्छा है, मोटापा के लिए भी अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा है। और फेफड़े तो अब क्योंकि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस 2 ही जगह असर करता है, एक तो फेफड़े पर सबसे पहले, फिर पेट पर, फिर पूरे शरीर में उसके नेगेटिव सिग्नल्स जाते हैं, और जब पूरा साइटोकाइंस का तूफान खड़ा हो जाता है पूरा शरीर ढह जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स जो है हमारे निराशा में, कुंठा में, हताशा में चले जाते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड, पूरे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी हो जाते हैं कपालभाति से। बाह्य प्राणायाम किसी को करना आ जाए ना तो बहुत ज़बरदस्त है। मूलबंध नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्डयन बंध पेट को खींच लेना, थोड़ी को कंठकूप में लगा देना, ये जालन बंध, 3 बंध के साथ बाह्य प्राणायाम। ये भी ऊर्ध्वरेता होने के लिए, वैवाहिक दाम्पत्य जीवन को सुख बनाने के लिए। स्वामी जी पूजा और जिन्होंने योग श्रुतिका का मार्ग अपना लिया है उनको ऊर्ध्वरेता, ऊर्ध्वचेता बनाने। ये प्राणायाम करते रहते हैं और हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि सवालों की भी एक लंबी फहरिस्त है, फिर योगा चैलेंज का वक्त हो जाएगा। और पहला सवाल स्वामी जी बांग्लादेश से आया है, संतोष का। 8 साल से उनके बेटे की आंखों में से पानी आने की परेशानी है, पानी आता रहता है। मेरा नाम संतोष विश्वास है, मैं बांग्लादेश से बात कर रही। मेरा बेटा का उम्र 8 साल का, आंखों से पानी निकलता है। ठंडा का मौसम में पानी ज़्यादा निकलता है, और पानी निकलेगा तो नींद से नहीं उठते, चौक नहीं खुलते, बाहर नहीं जा सकते, धूप नहीं देख सकते। इम्यूनिटी कमजोर हो क्या गई। करने का तो गाजर का जूस उसमें आंवला डाल करके पिए, और साथ में ही आईग्रिट, वटी ड्रॉप और गुलाब का जल, उसमें आंवला की पंखुड़ी डाल दी, उसको आँख में डाल दी। और सबसे बेस्ट है इसके लिए, नंगे पाँव घास पर चले, मुंह में पानी भर के ठंडे पानी से आंखों पर छींटे मारे, जल लेती करें, सूर्य का त्राटक करें या दीपक का त्राटक करें। ये पॉइंट दोनों हाथों में इसको दबाएं। 1-2 दिन से लेके 1 सप्ताह में आंखें ठीक, लो आंखें की इम्यूनिटी ठीक। और जिनकी आंखें कमज़ोर हैं, -+ का चश्मा है, फिर आंखें कमज़ोर होने से कैटरेक्ट, ग्लूकोमा होता है, ये सब भी उपद्रव नहीं होंगे, दृष्टि भी ठीक रहेगी, सृष्टि बहुत अच्छी लगेगी। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला सवाल भागलपुर से कृष्णदेव का है। मेरा सवाल है, कमर के नीचे मांसपेशी में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, चलने में काफ़ी कठिनाई होती है। डॉक्टर से संपर्क किया, उन्होंने एक्सरे कराया, कुछ नहीं निकला। MRI कराया, उसमें बता रहे हैं कि थोड़ी स्वेलिंग है।
तो एक तो और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये कौन सा एक्सरसाइज करने से ये ठीक हो जाए, कृपया दही, मुझे छाछ, नींबू, गाइड अचार, टमाटर नहीं खाना कृष्णा जी। और मरकट आसन के 3 अभ्यास, घुटने पंजे पास में, दूसरे में ऐसे फासला, देखो। और इसमें साथ ही में ऐसे ऐसे, और दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई नहीं खाना। ये 2 अभ्यास कम से कम कर लेना लगातार, थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, 1-2 मिनट से लेकर के धीरे धीरे 10 मिनट, इससे फ्लैक्सिबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी। तो एक तो ये, एक ये अर्ध पवन मुक्त आसन, और दूसरा कटियुत्तान, ऐसे कमर को उठाना नहीं चलाना, और ये किए। और ये मकरासन, भुजंगासन, शलभासन तो हम रोज़ बताते हैं, चाहे कितनी सूजन हो कमर में, कितने इन्फ्लेमेशन हो, नस दब गई हो, शटिका पेन हो, लुम्बस स्पॉलाइटिस हो, ये 33 के 33 वर्टिब्राज में एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस हो गया हो, अंदर से पूरे मणके फ्यूज हो गए हो, ये मकरासन, भुजंगासन बड़े जबरदस्त है, शलभासन। और खाली पेट पीड़ा नील गोल्ड खाने के बाद त्रयोदशांग चंद्र प्रभा ले लें। बैक रिलेटेड हर कमर परेशानी दर्द का हल परमानेंट ही ठीक हो जाए, इस अभ्यास में बस छिपा योग हुआ मत है। छोड़ो।